अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस क्लिनिक। तो पंजाब भर के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें हेपेटाइटिस क्लिनिक जो है वो मौजूद हैं और ये जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसका मकसद है पाकिस्तान को हेपेटाइटिस से पाक करना। तो इसमें चंद अशरे या चंद दहाइयाँ लग सकती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों की एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझाना, लोगों की अवेयरनेस जो है वो उनमें क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है। तो इस ज़िमन में ये वीडियो बनाई जा रही है। जो हेपेटाइटिस है जिसमें काला और पीला जरकान जो उर्फ़ आम में बोला जाता है और हमारी जो मेडिकल की लैंग्वेज है उसमें हेपेटाइटिस बी और सी। तो इस जरकान के लफ्ज़ को बहुत से लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। मैंने जब लिया में ड्यूटी की तो मैंने वहाँ पे एक क्वैक का सुना था और वो क्वैक जो है इतना बाअसर था कि वो अपने इलाके का जो है चेयरमैनी का इलेक्शन भी जीत गया था यूनियन कौंसिल का। और उसके पास हज़ारों किलोमीटर दूर से जो मैंने सुने थे कि वो मरीज़ उसके पास आते थे, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से, इवन कराची से जो है वो मरीज़ उसके पास आए होते थे। उसमें होता ये था कि कोई भी एक इलिटरेट या कोई नीम खाना किस्म का शख्स उसके पास चला गया तो उसने उसको ड्रिपें वगैरह जो है वो तजवीज़ कर दी, जिसके बाद उसका अगर जरकान था या नहीं भी था तो वो जो भी उसकी कंप्लेंट थी वो उसकी रिजॉल्व हो गई। तो उसने बाकी मरीज़ों को भी भेजना शुरू कर दिया कि जी आप वहाँ पे चले जाएं तो आपका हेपेटाइटिस का इलाज हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोग जो है वो तवीज़, गंडे, दम, दरूद, फूके जो है इसके ऊपर जो है वो अपना काम चलाते हैं, ठगी ठोड़ी जो है वो जारी रखते हैं। और कुछ जो है हुक्मा और जो तबीब किस्म के लोग हैं या होमियो के जो अपने आप को शो करते हैं या प्रैक्टिशनर्स हजरात हैं जो प्रैक्टिस करते हैं मगर उनके पास डिग्री नहीं है, तो वो भी लोगों को ड्रिपें वगैरह और काली पीली बोतलें जो है, कौड़ी बोतलें, वो तजवीज़ करते रहते हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस क्लिनिक है इसने इस हवा को, जो हेपेटाइटिस का हमारा एक हवा था, लोगों के अंदर एक खौफ था कि जरकान और हेपेटाइटिस से या कैंसर से या जिगर के फेल होने से जो अमवात हो रही थी या खून की उल्टियाँ बाद में आना शुरू हो जाती हैं जब ये क्रोनिक स्टेजेस पे पहुंचता है, तो ये इसका एक खौफ था। लोग जिसका शिकार थे तो वो इनके पास जाना शुरू कर देते थे। इन्होंने कमाइयाँ की और काफ़ी सारे जो है इन्होंने अपने महल्लात बनाए और ज़मीनें बनाई, गाड़ियाँ बनाई, बच्चों को पढ़ाया ऐसे लोगों ने। इसके अलावा जो हमारे मशहूर किस्म के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं पुराने या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो मुल्तान में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने काफ़ी कमाइयाँ की। ठीक है, वो एक लीगल वे से उन्होंने की हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आज उनके पास 2-2, 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट नहीं होती और वजह यही थी कि लोग हेपेटाइटिस से जो है वो खौफ खाते थे। तो आज के दौर में हमारे सरकारी हस्पतालों में ये सहूलत मुयस्सर है। आप किसी नाम की तरफ जाने के बजाय आप इन सेटअप्स का विज़िट करें जहाँ पे आपके जिगर का मुकम्मल मुआयना किया जाता है, उससे मुतल्लिक मुकम्मल टेस्ट किए जाते हैं, PCR किया जाता है, एलाइजा से कंफर्मेशन होती है, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और जितने भी इसके प्रोसीजर हैं, CT स्कैन वगैरह, वो यहाँ पे मुयस्सर हैं। और हमारे ट्रेनीज से लेकर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर लेवल के, वो इन सेटअप्स में मौजूद होते हैं और वो आपके मरीज़ का मुकम्मल मुआयना करते हैं और उसके बाद उसको दवा तजवीज़ करते हैं और ये इंतहाई सस्ता इलाज हो चुका है। इसके अलावा इसका जो फैलाव है उसके हवाले से भी मैंने वीडियो पैगाम जो है वो नशर किया था। बाद में भी इस पे बातचीत जो है वो की जाएगी और रिपीटेडली की जाएगी और अपना जो मैसेज है उसको इम्प्रूव करके देने की कोशिश की जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप हेपेटाइटिस का शिकार हैं या खौफ का शिकार हैं तो आप इन हेपेटाइटिस क्लिनिक्स का विज़िट करें और अपने आप को जरकान से मुकम्मल तौर पे फ्री करें, अपने मुल्क की और अपनी आवाम की, अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की भी हेपेटाइटिस से हिफाजत करें। शुक्रिया।